हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें आपके सामने हम सैम्पल पेपर यानी कि प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं 2023 का, वो आपके सामने लेकर आए हैं। ये पेपर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। सामाजिक विज्ञान, जिन बच्चों ने सामाजिक सोशल साइंस होती है, आप सभी को पता है, आप सभी के पास सोशल साइंस तो होती है, उसका ये सैम्पल पेपर है। यानी कि इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन 2023 का जो पेपर होगा सोशल साइंस का, उसमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे वीडियो हम साइंस के ऊपर या विज्ञान साइंस के ऊपर मैथ के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, हिंदी के ऊपर, ऐसे ही आपको वीडियो मिल जाएंगी। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तथा इसमें हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे वो कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये आपका ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपको ये सैम्पल पेपर है, आप हरियाणा बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट से बेशक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बताएंगे आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा आप कौन कौन से आ सकते हैं 2023 के पेपर में, और एक एक नंबर के भी हैं, ये आप बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पूरा का ऊपर पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है। यानी कि जो आपको साइंस का पेपर या सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, वो आपका 80 नंबर का होगा। जो 20 नंबर होते हैं वो आपको स्कूल की ओर से मिलते हैं। जो आपके सर यानी कि जो आपके टीचर होते हैं, वो आपको 20 नंबर में से अपनी हिसाब से आपको नंबर देते हैं। आप किस में से आपको टोटल पेपर होता है वो 100 का हो जाता है, फिर उसमें आपको नंबर देता है 100 में से। लेकिन आपको जो पेपर होगा, आपको पेपर 80 नंबर को देखने मिलेगा। आपका जो पेपर होगा उसकी टाइम आपको 3 घंटे में लिखना होगा, पूरा पूरा पेपर। आप जितना लिखते हैं, आपको जितना आता है उतना लिखेंगे। ये क्लास 10th का है। यहाँ पर आपको रोल नंबर जरूर लिखना होगा। आपको पता है होगा कि अब इस क्वेश्चन पेपर पर आपके पास एक नया QR कोड आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसमें आपके पेपर का वो लिखा होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपको सोशल साइंस के, चाहे ओपन बोर्ड से हो चाहे आप रेगुलर हो, ये दोनों के लिए है। ओके, ये आप इनको पढ़ लेना। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहा इतिहास में से यानी हिस्ट्री में से। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपको एक MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये पढ़ लेना। वैसे ये पढ़ लो, ये देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी को प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर कितने नंबर क्वेश्चन है ये दे सकते हैं। देखो ये रहा, यार 4 क्वेश्चन है एक ही नंबर के। ओके, पहला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी। आपको पता होगा किस वर्ष हुई थी। आपको पता होगा कि सिंधु की खुदाई आपको 1922 से 1923 के बीच में हुई थी, आपको पता है। पर सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषता पाई गई। यहाँ पर अन्न भंडार, ड्रेनेज, मेटल वाली सड़कें, यहाँ पर सभी पाए गए, इसलिए आप उपरोक्त सभी लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र का राजा किसे कहा जाता है, आपको पता होगा कौन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही नंबर के क्वेश्चन है ये। देखो, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, आपको पता होगा गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 2023 विषय का पेपर है। इसमें से आप सैंपल पेपर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें से 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उठाकर डायरेक्टली उठाकर आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे 2023 में, आपके जो फरवरी से स्टार्ट है आपके पेपर, उसमें डायरेक्टली ये पेपर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसलिए आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट इसलिए आपको करने के लिए, सॉल्व करने के दे दिए जाते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरल बना देते हैं आपको। उसमें से फिर आपको एक 2 नंबर को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन मुख्य क्या विशेषताएं थी। यानी कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, नगर कैसे बसे हुए थे, उसके बारे में बता रहे हैं। 2 नंबर में आपको ये लिखना होगा उसमें बहुत ही अच्छा ड्रेनेज, यानी कि उसमें जो पान नालियाँ बनी हुई थी, यानी कि उसकी पक्की ईंटों तथा कच्ची ईंटों से बना होता तथा शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो निचला भाग यानी पहला दुर्ग और निचला दुर्ग, और वहाँ की सड़कें त्रिकोण यानी कि समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर या डिग्री के कोण पर काटती थी। वहाँ पर घरों में बड़े बड़े स्नान घर थे तथा वहाँ की जो व्यवस्था थी वो सुव्यवस्थित थी। ये आप इसमें लिख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं अगर आप ऐसे लिखोगे। ये 2 नंबर फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाता है गौतम बुद्ध के चाय आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। यानी जिसका है तो 4 नोबल ट्रुथ ऑफ गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थी 2 नंबर में आ जाता है। 4 लिखने, उन्होंने 4 सत्य दिए। 4 सत्य कौन से दिए, एक तो सत्य बोलो, चोरी ना करो, चोरी मत करो, घर को त्याग कर दो, और अहिंसा मत फैलाओ। ये गौतम बुद्ध की, हमारे जो गौतम बुद्ध भगवान है बौद्ध धर्म में से रिलेटेड, जिन्होंने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, उसके बाद उसमें एक गौतम बुद्ध जी हैं, उन्होंने हमारे 4 सत्य दिए। उसमें आप इन 4 सत्य को लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पूर्व मिल जाएगा। यदि आप 2 भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर जरूर मिलेगा। लेकिन आपको इसमें कुछ लिख के जरूर लाना पड़ेगा। क्या 4 सत्य थे, पहला तो सत्य यानी कि सत्य बोलो,
अहिंसा यानी कि कुछ भ्रष्टाचार अत्याचार मत करो, अहिंसा, और अपरिग्रह या घर का त्याग कर दो, और ब्रह्मचार्य जीवन अपना लो। ये उसके 4 सत्य थे। तो ये चौथा क्वेश्चन आएगा, जो कि चौथा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में देखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मध्यकाल में भारत में किसानों की कैसी स्थिति, जो मध्यकालीन भारत था, यानी कि जो हमारा एक तो प्राचीन भारत होता है, एक तो हमारा आधुनिक भारत होता है, एक मध्यकालीन। जो प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच में जो काल आता है उसे मध्यकालीन भारत कहते हैं। इसमें जो किसान थे, किसान यानी कि मध्यकाल में हमारे अकबर, ये अकबर, महाराणा प्रताप, ये जैसे राजा शासक आए, मुगलों का आक्रमण होने लगा, हमें उसमें फार्मर्स यानी हम किसान उनकी उन्हें कर देते थे। ये हमारी स्थिति यानी कि सामाजिक स्थिति बहुत ही अत्यंत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी, और उनके भेदभावों के ऊपर उनके साथ भेदभाव किए जाते। ये हमारी मध्यकाल में भारत किसान में ऐसी स्थिति। ये आपको 3 नंबर डायरेक्टली, आपको वो टीचर कुछ नहीं देगा, आपको डायरेक्टली 3 नंबर दे देगा। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर 5वां क्वेश्चन, ये भी आपको 3 नंबर में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में क्या समानताएं थी, आपको पता हो तो ईसाई धर्म और जो इस्लाम धर्म थे, ये दोनों भगवान में ईश्वर यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, तथा ये अपनी अपनी अपने अपने जो धर्म थे उनके अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे, और वे दोनों दोनों में ही अपना वर्णन करते थे, तथा अपने भगवान को या जो उनको जिनको गॉड या खुदा या अपने गॉड को मानते थे, ये दोनों अपना अपना काम करते थे। ये इनमें से कुछ समानता थी। अगर इतना भी लिख दोगे तो आपको ये डायरेक्टली 3 नंबर में क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ये आपके क्वेश्चन में। ओके। फिर छठा क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको 5 नंबर का होता है। इसमें आपको और यानी कि चाहे आप इस क्वेश्चन को करो, चाहे आप इस क्वेश्चन को करो, ये दोनों में से आपको एक ही करना होगा। यदि आप दोनों कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने ये दोनों, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, ये आपको देखो इसमें देखना होगा, इसमें अथवा लिखा है बीच में, चाहे आप ये इनमें दोनों में से चाहे आप ये कर दो चाहे ये कर दो, करना है एक ही दोनों में से। ये आपका 5 नंबर में देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं, भारत पर साम्राज्यवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को उल्लेख कीजिए। यानी कि जो हमारे भारत में साम्राज्यवाद चला था उसके सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स क्या थे, नकारात्मक उसमें हमारा सकारात्मक हमारी जो किसान थे भारत में, जो उस राजनीतिक आर्थिक पर क्या प्रभाव है, सकारात्मक उन पर क्या अच्छे उनके लाभ क्या बढ़े, वो सकारात्मक तो फैक्ट हो गए। और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, जिन पर उनको अत्याचार किए गए, कई लाखों बंदी बना कर रखा गया, नकारात्मक प्रभाव हो गए। यहाँ पर आपको ये आपको एक क्वेश्चन इस ऐसे लिखना होगा। यदि आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको करें, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतनों को कारण में विस्तार कीजिए। आपको पता हो तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज आपको पता हो तो 2500 से ले 2520 से लेकर 1750 BC तक मान जाती है। आपको पता होगा पतन कैसे हुआ इनका, पतन यानी कि जो सिंधु सभ्यता में आपको कई विद्वान भी थे, उन्होंने लगा बाढ़ों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण। आपको पता होगा जो इस सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद हमारी वैदिक सभ्यता भी आती है। वैदिक सभ्यता में हमें आर्यों का वर्णन मिलता है। उससे पहले हमारी सरस्वती सिंधु सतह आर्यों का आक्रमण हो गया, चाहे बाढ़ आ गई, चाहे भूकंप आ गया, ऐसे कुछ पतनों के इन कारणों से हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन हो गया, जिस कारण से वो लुप्त हो गई सारी सारी सभ्यता 1750 BC में। हम बता रहे हैं सिंधु सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 से लेकर 1750 BC तक मानी जाती है। इसका कार्यकाल यानी कि इसका पीरियड हमारा 2500 लेकर 1750 BC तक माना जाता है। ये आ सकता है आपका बेशक चाहे 1 नंबर में, इसको बेशक चाहे आप नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता दिया हमने आपको। और उसके बाद हमारे साथ में क्वेश्चन आपको 3 नंबर मिलेगा, वो उसमें आपको मानचित्र भरना होगा। आपको मानचित्र भरना होगा, यानी कि भारत का एक मानचित्र दिया जाएगा आपको पेपर के 1 घंटे बाद। उसमें आपको एक साथ में क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको हड़प्पा यहाँ पर पढ़ ले, भारत के नीचे दिए रूप स्थान को दर्शाइए। आपको पता होगा भारत में हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा वर्तमान में, पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, हड़प्पा वहाँ पर है, हड़प्पा वर्तमान में अब हमारा पाकिस्तान में। तराइन कहाँ, तराइन की आप पता हो पानीपत, तराइन पानीपत साइड है जहाँ पर लड़ाई हुई, तराइन का युद्ध भी हुआ। झांसी कहाँ पर है, झांसी आपको पता होगा भारत में ही है झांसी। ये आपको दर्शाने होंगे। ये आपका इतिहास पूरा का पूरा इतिहास आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में आया होगा। आई होप ये 22 पूरा इतिहास जो आपको ये पेपर में इतिहास की के क्वेश्चन टोटली 22 नंबर के दिखाई देंगे, जिसमें से 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, और 2-2 नंबर के आपके देखने को मिल सकते हैं 2 क्वेश्चन, और 3-3 नंबर के 2, और फिर आपका एक 5 नंबर का। फिर आपको एक मैपिंग का क्वेश्चन आएगा। मैपिंग आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हम मैपिंग की भी क्लास वीडियो में डाल देंगे, जहाँ पर मेन जो हड़प जो
जो हमारे जो मेन जो राज्य है, चाहे वो कैसा भी हो, फ्रांस या उसमें जो किया गया उसको बारे में मैपिंग का लेक्चर इसमें डाल देंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र आपको 23 नंबर को देखने को मिलेगी, जिसमें से आपके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, पढ़ सकते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, आपको पता हो तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका हमारा 1950 में आज़ाद हुआ लगा। फिर उसके बाद कौन सा देश होल्डिंग टूगेदर संघ का है, ये आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन 1985 ईस्वी में हुआ, आपको पता होगा, यानी बीजेपी कहते हैं जिसे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ये आपको पता होगा, 1980 में गठन हुआ इसका। ये और एसपीए किस देश में है? एसपी आपको पता होगा, एसपीए, वैसे मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं एसपी किस देश में है, सर्च मार देख सकते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपके पॉलिटिकल साइंस में। फिर आज के 9th क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन होंगे वो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इस पॉलिटिकल साइंस में भी। पावर शेयरिंग क्या है, यानी कि जो आप पावर शेयरिंग, आपको पता होगा जो हम पावर शेयर करते हैं ना, जो बिजली होती है, पावर शेयरिंग कैसे कैसे शेयर करते हैं, क्या क्या सिस्टम किस किस को यूज करके सर करते हैं। जैसे टावर खड़े कर दिए, उसमें कैसे पावर होती है, कितनी वोल्ट की पावर जाती है, तथा उसको उपयोग कैसे करते हैं, तथा हम कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं, कितने फुट का एरिया होता है, तथा उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ये हमारे पावर शेयरिंग होती है। शेयर मीन्स पावर शेयर करना। ओके, शेयर चीज करना, ये हमारा 2 नंबर का। आपका इतना भी लिख दोगे तो आपको 2 नंबर खट खट से मिल जाएंगे, ये आपको हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बेशक, ये क्वेश्चन चाहे आपको 2023 में भी मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या होती है। पावर शेयरिंग हम बता दिए, जो पावर शेयर करते हैं, जो बिजली का ट्रांसफर करते हैं वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको पावर शेयरिंग कहते हैं। इस उदाहरण जैसे टावरों से शेयर करते हैं, बिजली तारों से शेयर करते हैं, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, उसके बाद आ जाता है बहुदलीय प्राणी प्रणाली क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी कि ऐसे कि हमारे पार्लियामेंट संसद है, संसद में जैसे हमारा लोकसभा होती है, जैसे लोकसभा में आपके एक दल जैसे दूसरे दल जैसे पार्टीज होती है, पार्टी अगर एक साथ मिल जाए उसे बहुदलीय कहते हैं। जब अनेकों दलीय कहते हैं उसे हम बहुदलीय कहते हैं। उदाहरण से जैसे बीजेपी और कांग्रेस से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये अब 2 नंबर में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन है ये। फिर दबाव समूह क्या है, ये क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप। ये दबाव समूह क्या, ये 3 नंबर में आ सकता है। दबाव समूह क्या होता है, यानी एक ऐसी पार्टी जो दूसरी पार्टी पर अपना दबाव करके रखती है तथा अपनी इच्छा अनुसार उससे कुछ काम करवाती है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इतना भी लिख दोगे आपको 1.5 नंबर 2 नंबर मिल सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है बारहवां, ये भी आपको 3 नंबर को देखने मिलेगा। भारत में महिला को अभी भी विभिन्न तरीकों में से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना कैसे करना पड़ता है। यानी कि जो भारत की में महिलाओं की स्थिति बहुत ही, अब आपको पता होगा, बहुत ही अत्यंत खराब है। कभी पर थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी, लेकिन अब भी बहुत खराब है। उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं क्या क्या हो रहा है, उसके सामने लिख दोगे तो आपको 3-2.5 नंबर मिल सकते हैं। आप ये पर आपको रिलेटेड टू प्रेजेंट से करना होगा, प्रेजेंट से रिलेट करना होगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 2023 के सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलता है। ये आपको पता होगा सैंपल पेपर होते क्यों है, आपको पता हो। इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें से सैंपल पेपर में उठाकर आपके पेपर क्वेश्चन पेपर में दे दिए जाते हैं, जो आपको इसलिए क्वेश्चन ये सैंपल पेपर दिए जाते हैं क्योंकि आप वो कर सके। फिर 5 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है। आपको पता होगा सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी, आप आज में पार्टी है जो दूसरी पार्टी के साथ अपने पावर को शेयर करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो सत्ता की साझेदारी कहती है। तो लोकतंत्र में इसका क्या क्या विभिन्न रूप दिया गया, उनके विभिन्न रूपों को वर्णन कीजिए। ये आपको करना ही होगा, चाहे आप ये कर सकते हैं, चाहे आप और देख लो बीच में। 5 नंबर क्वेश्चन है और होगा, यदि 5 नंबर क्वेश्चन तो अथवा भी होगा, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो। लेकिन आप कोई 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 3 पेज तो मिनिमम 3 पेज तो आप भरने होंगे, जब ही आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। चाहे ये कर सकते हैं चाहे ये कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 पेज भरने होंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1.5 पेज भर दोगे तो भी चल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कम से कम 8 लाइन भर दो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ओके, 1 नंबर में आपको पता है, टिक मारो आगे इसमें। फिर भूगोल यानी कि जियोग्राफी चल जाती है हमारी, जो भूगोल हमारी एसएस पे टोटली 20 नंबर की आएगी। इसमें से लौह अयस्क में से किस प्रकार का संसाधन है, आपको पता होगा लौह होता है, लोहा होता है। ये हमारा गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसको बनने में लाखों हजारों साल लग जाते हैं।
जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर स्थित है, आपको पता होगा। सरोवर बांध है सरदार सरोवर बांध है वो हमारा, आपको पता होगा, गुजरात साइड है। गुजरात साइड है तो हमारी तापी नदी पर है। ओके। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, आपको पता होगा। गोल्डन फाइबर आपको जो कपास हो, सॉरी, जो हमारा रेशम होती है उसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये हमारे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है 5 एक एक नंबर के। फिर उसके बाद आता था हमारा दो, इसमें भी 2 नंबर क्वेश्चन फिर आपके पास एडेज होते हैं। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स, यानी कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर लिखी। जो धात्विक, आपको पता होगा धात्विक खनिज कौन सा, धात्विक खनिजों के बारे में अंतर कम से कम 4 2 लाइन धात्विक में लिख दो, 2 लाइन अधात्विक में लिख दो। अब वही आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, पक्के ही मिलेंगे। टीचर आपको नंबर नहीं काट सकता अगर आप मेरे तरीके से लिखते हैं। अब 17वां क्वेश्चन है कि 2 नंबर क्वेश्चन, रबी की फसल और खरीफ की फसल में क्या अंतर है। आपको पता है रबी की फसल में कौन कौन सी चीज़ें, रबी की फसल में आपको पता कौन कौन सी उगाई जाती है, खरीफ की पता होगा। आप पता हो रबी की फसल में गेहूँ की सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, खरीफ की फसल में धान उगाई जाती है। आप इतना भी लिख दूंगा आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप कम से कम 2 लाइन लिख लेंगे। आपको डिफ्रेंशिएट लिखना, अगर अंतर की बात है, जैसे यहाँ पर रबी लिखो, यहाँ पर खरीफ लिखो, ऐसे इसमें पॉइंट बनाओ, फिर ये पॉइंट बनाओगे तो आपको ऐसे लिख, अगर आप इस पैटर्न से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर, चाहे आप 1 लाइन लिखो, एक ही बात लिख दो, लेकिन आपको 2 नंबर पूरे पक्के पक्के मिल जाएंगे, मिलेंगे ही क्योंकि टीचर ऐसा ही पैटर्न देखता है। ओके। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के क्या नुकसान, जो हमारे बहुउद्देशीय नदी परियोजना चल रही है, डैम बनाए जा रहे हैं, उसके पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी कि हम डैम बनाकर बिजली प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे उसके क्या क्या नुकसान है आपको पता होगा। जो डैम बन रहे हैं जिसका सबसे ज़्यादा हम वनों को काट रहे हैं, उनकी लकड़ियों की वहाँ जगह कंप्लीट हो रही है, मिट्टी का भी हम अपर्दन कर रहे हैं, और हमारे पैसों का भी खर्च कर रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उनको विस्थापन कर लोगों का, जिस कारण ये कुछ नुकसान है। आपको 3 नंबर में अगर इतना लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको 3 नंबर में कम से कम 1.5 पेज लिखना होगा, जिसलिए आपको 1.5 पेज तो बनने ही होंगे, ये आपको कंपलसरी है। वर्णन कीजिए। अब फिर 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको अथवा भी होगा, अथवा चाहे आप ये करो चाहे ये करो। वर्णन करिए समुदाय में भारत में वनों और वन्य जीवों को कैसे संरक्षित किया जाता है, ऐसे आप क्वेश्चन है। और लेकिन फिर इसमें भी आपको इसमें भी 4 नंबर में आपको मैप भरना होगा, और इतिहास में भी आपको मैप भरना होगा, आपको मैप मिल जाएगा पेपर के घंटे बाद। भांगड़ा जंगल बांध कहाँ पर है, कोचिन बंदर कहाँ कहाँ है, कोचिन बंदर का आपको पता होता है गुजरात में है। भिलाई लो इस्पात संयंत्र कहाँ है, काली मिट्टी का एक राज्य बताइए। ये कुछ ये मैप्स के क्वेश्चन है, आपको मैप का भी एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपके सारे बांध हो चाहे राज्य हो, कोई सी मिट्टी फिट्टी कहाँ पर मिलती है, ये आपको सबको बताएंगे। ये होगा आपका भूगोल, लास्ट पार्ट आ जाता है आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ये कम से कम 15 नंबर देखने को 15 नंबर की होती है इकोनॉमिक्स। आपके सोशल साइंस में 1 न के नंबर के आपके 3 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जैसे भारत में किस देश में प्रसिद्ध रोजगारी पाई जाती है, भारत का केंद्रीय बैंक कहाँ पर है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, इससे रिलेटेड उठाकर डायरेक्ट आपको उसमें डाल सकता है कि RBI आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है। विश्व व्यापार संगठन आपको पता होगा, विश्व व्यापार संगठन आपका 1998 नहीं इसमें ही हुआ था, कंफर्म नहीं मुझे अभी। फिर उसके बाद मानव विकास सूचकांक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आ सकता है, इसको जरूर बेसिक नोट कर ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में आपके पास अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, मानव विकास सूचकांक क्या है और इस HTI की मूल घटक लिखिए, ये आपका डायरेक्टली आ सकता है। मैं कह रहा हूँ आप इसको जरूर करके जाए, बेशक रट के जरूर जाए, पर ये क्वेश्चन आपके पास आएगा इकोनॉमिक्स में। प्रश्न बेरोजगारी क्या होती है, ये भी आ सकता है। क्रेडिट और औपचारिक, इसको कर देखो। फिर हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको सबको, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाओ, इसको 5 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ के अधीन उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1968-86 में लागू हुआ, जो इसके उपभोक्ता यानी कि जो हम खरीददार कस्टमर कंज्यूमर होते हैं उनके जो अधिकार हैं उनकी व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाएँ, ये आपको इसमें डायरेक्टली 5 नंबर मिल सकता है। ओके, हम आई होप हमने आप सभी को मोस्ट या हमने पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया, आपको 20 मिनट पे पूरी वीडियो कंप्लीट करा दी, और मैपिंग का क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। इसके बाद आपकी ऐसे ही हम अगले वीडियो चैप्टर से लाते रहेंगे। आई होप आपका पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।